हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट 1। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए। फर्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज दिख गए होंगे और सेकंड वीडियो में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, तो करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन और केस स्टडी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग इन अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम अगर सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाए तो रोम्बस होता है। सो ड्राइंग आपको कुछ इस टाइप से करना होगा। ये रहा ड्राइंग, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। पैरेलल और जीएम लिख देते तो पैरेललोग्राम हो जाता है। आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। सो ए बी इक्वल होगा सी डी का एंड बी सी जो है वो इक्वल होगा ए डी के। समझ में आ रहा है? ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, एक प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि अगर सेम ही एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों इक्वल होता है लेंथ में। इस बी पॉइंट से ध्यान से देखिए, बी क्यू और बी पी ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ए पॉइंट से 2 टेंजेंट आपको दिखेगा, ए पी और ए एस, ये दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। सी पॉइंट से 2 टेंजेंट है, सी आर सी क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे। और सिमिलरली पॉइंट डी से डी आर और डी एस 2 टेंजेंट है, ये सारे आपस में एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते तो दोनों इक्वल होता है लेंथ में। यही चीज आपको लिखना है। सबसे पहला कि ए पी इक्वल्स टू ए एस, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। आपको रीजन लिखना है ब्रैकेट में, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आप लिख लोगे। दूसरा लिखना है आपको पी बी या बी पी भी आप लिख सकते हो, एक ही चीज है, इक्वल्स टू बी क्यू। दूसरा सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट सी। ये सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद डी एस इक्वल्स टू डी आर, सो डी आर इक्वल्स टू डी एस, यह है इक्वेशन नंबर 4, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। या फिर चाहो तो इस सब के लिए आप एक साथ लिख सकते हो रीजन, ऐसे करके, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ एडिंग दिस इक्वेशन। अब सारे इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दोगे तो देखिए क्या सब होगा। ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये इक्वल होगा ए एस प्लस डी एस, दोनों को एक साथ मैं लिख रहा हूँ, प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू। अब देखिए बी क्यू और सी क्यू ये दोनों ए एस डी एस ये दो मिलकर के एक साइड बनाएगा, सी आर डी आर ऐसे ही। फिर ए पी और पी बी, तो ए पी प्लस पी बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बना रहा है, ए पी प्लस पी बी ए बी बना रहा है। तो आपको लिखना है ए बी प्लस दूसरा सी आर और डी आर ये दोनों मिलकर के आप ध्यान से देखेंगे तो सी डी बना रहा है। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ए एस प्लस डी एस। ध्यान से देखिए क्या बना रहा है, ए एस और डी एस मिलकर के ये वाली लाइन ए डी बना रहा है, ए डी प्लस ध्यान से देखिए बी क्यू और सी क्यू ये दोनों मिलकर के बी सी बना रहे हैं। क्लियर? ओके, अब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी प्लस का ए बी इक्वल्स टू ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं बी सी प्लस का बी सी। सो 2ab इक्वल्स टू 2bc, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। सो ab इक्वल्स टू क्या हो गया, bc, ab इक्वल्स टू bc। अब देखिए पहले स्टार्टिंग में
ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल था, ए डी के। इसका मतलब है कि ऑल साइड इक्वल हो गया, हेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ठीक है ना, सारे साइड अगर इक्वल हो गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। समझ में आ रहा है? हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए 31 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इफ अ सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट पी एंड एक्सटेंड साइड ए बी एंड ए सी एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल्स टू 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो देखिए सबसे पहले हमें ड्राइंग करना पड़ेगा, एक सर्कल चाहिए। तो सपोज कीजिए सर्कल यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक टेंजेंट, सपोज कीजिए ये टेंजेंट है इसका, तो बच्चों कुछ इस टाइप से आपका फिगर बनेगा। तो आप लिखना है आपको गिवन दैट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल which touches circle at point P, which touches circle at point C। अब ध्यान से देखिए, तो BP जो होगा बच्चों, BP इक्वल्स टू BQ होगा, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट B, और दूसरा CP जो होगा वो CR के इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। या फिर इस दोनों को एक साथ आप रीजन भी लिख सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, आप ए क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ए आर के। आप पूछोगे सर क्यों, सेम चीज है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। बात आ रही है समझ में? चलिए, अब ए क्यू इक्वल्स हम लिख सकते हैं ए बी प्लस का बी क्यू, ए बी प्लस का बी क्यू। अब बच्चों ऊपर से आप देखिए बी क्यू किसके बराबर है, बी पी के। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस का बी पी। बात आ रही है समझ में? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ए आर को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस का सी आर, ए आर को आप लिख सकते हो ए सी प्लस का सी आर। ठीक है बच्चों, अब ए सी प्लस सी आर जो था हमारा इक्वल था किसके, सी पी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी। ये किसका वैल्यू आया, ए आर का। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इस दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो ए क्यू प्लस का ए आर इक्वल होगा, ए क्यू क्या है हमारा बच्चों, ए पी प्लस पी बी या बी पी, जो भी लिखिए, ए पी प्लस का बी पी प्लस दूसरा ए आर। ए आर हमारा इक्वल था किसके,
तो AC प्लस CP के, तो AC प्लस का CP। अब देखिए BP और CP ये दोनों मिलकर के BC बना रहा है, ठीक है ना। AB था आई थिंक, देख लेते, यस। सो इसको आप लिख सकते हैं AB प्लस का BC प्लस का CA भी लिख सकते हो आप, या AC, जो भी आप लिखो एक ही चीज़ है, CA लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये AQ प्लस AQ हम लिख सकते हैं क्योंकि AR AQ के बराबर था। सो 2AR या 2AQ इक्वल्स टू AB प्लस का BC प्लस का CA। तो AQ इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। यही आपको प्रूव करना था। C है ये बच्चों, बस CA, यही प्रूव करना था हमें। बात आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका 30 का ही और पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, अ चाइल्ड हैज अ डाइज whose 6 फेस सो द लेटर एज गिवन बिलो A, B और ट्रिपल C। द डाइज इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब देखो टोटल सैंपल स्पेस कितना है बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो तो 2 टाइम्स, और टोटल कितने हैं 6। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा पूछ रहा है सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी, तो सी इक्वल टू सी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, टोटल 6, सो 1/2। यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब सेक्शन डी करेंगे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम अ टाउन A to B टेक्स 2 hours more by ordinary passenger train than a superfast train. If the speed of the faster train be 16 km per hour more than the passenger train, find the speed of the faster train and passenger train। बहुत आसान है। देखिए पहला A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 192 किलोमीटर है। दो ट्रेन है, एक पैसेंजर और एक फास्टर है। फास्टर जो है 16 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड है उसका, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए दोनों का स्पीड क्या है। सो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन का कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस का 16 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस आपको दे दिया है कितना, डिस्टेंस इक्वल्स टू 192 किलोमीटर, किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 2 आवर्स का। सो 192 डिस्टेंस और स्पीड x है, तो 192 बाई एक्स ये टाइम हो जाएगा बच्चों, माइनस 192 बाई एक्स प्लस का 16 इक्वल्स टू कितने आवर का डिफरेंस है, तो 2 आवर का। पैसेंजर 2 घंटे ज़्यादा लेता था ना, तो लिख सकते हैं 2। अब यहाँ से 192 आपके कॉमन आ जाएंगे, तो 192 को आप कॉमन निकाल लो। तो 1/x माइनस 1/x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 192 एज इट इज आपको लिखना है 1/x माइनस 1/x माइनस का 16 इक्वल्स टू 2। तो 192 हमने कॉमन निकाल रखा है, एलसीएम लोगे आप तो x इंटू एक्स माइनस का, सॉरी x प्लस का 16 था, यस x प्लस का 16, तो x प्लस का 16 माइनस का x इक्वल्स टू 2। सो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो 192 इंटू 16 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का
16x इक्वल्स टू 2। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल्स टू 192 इंटू 8। सो 8 2 जा 16, 1 9 8 जा 72 और 1 73 7 और 8 1 जा 8 7 15 1536। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 1536 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसे सॉल्व कर लेना है। सो 1536 का जो फैक्टर होगा बच्चों वो 32 और 48 होगा। ठीक है, अब फैक्टर करके प्राइम फैक्टर निकाल के देख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 32x माइनस 1536 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आएगा तो x प्लस का 48 माइनस का 32 कॉमन निकालो, x प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 48 और सेकंड थिंग x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 48 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 48। साइड में आपको लिख देना है NP, NP स्टैंड्स फॉर नॉट पॉसिबल। दूसरा x माइनस 32 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना है 32 किलोमीटर। सो फास्ट जो हमारा पैसेंजर ट्रेन है उसका स्पीड हो गया बच्चों 32 किलोमीटर पर आवर। तो जो फास्टर ट्रेन है उसका कितना होना चाहिए, तो 32 प्लस 16 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का और पार्ट है। करा द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200 इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड each मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 मीटर लेस, द कॉस्ट ऑफ द पीस would have remains unchanged. How long is the piece and what is the original rate per meter? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, एक और बार बता दूं कि करा के कुछ सर्टेन मीटर लेंथ क्लॉथ है जिसका रेट जो है वो 200 है टोटल। ठीक है, आप कह रहे हैं यदि वो पीस 5 मीटर लॉन्गर होता और रेट पर मीटर जो है 2 रुपीज़ कम होता तो सेम ही प्राइस आता, मतलब 200 ही आता। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कितना लेंथ क्या है उस क्लॉथ का और ओरिजिनल प्राइस क्या है। सो लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ बी x मीटर। ठीक है बच्चों, टोटल कॉस्ट 200। सो कॉस्ट पर मीटर कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर मीटर इक्वल्स टू 200 बाई x होगा। अब देखिए दूसरा केस क्या था कि 5 मीटर ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस का 5। तो पर मीटर कॉस्ट कितना, तो एक ही बार में हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले 200 रुपीज़ और लेंथ x मीटर, माइनस करो 200 रुपीज़ लेंथ को x प्लस 5 कर दो, 5 मीटर लंबा लेना है, तो कितने रुपीज़ का डिफरेंस होना चाहिए पर मीटर कॉस्ट में, 2 रुपये का। तो इक्वल्स टू 2 कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और अब में ये समझ लीजिए, देखिए 5 मीटर बढ़ाना था लेंथ, तो x प्लस का 5 हो जाएगा न्यू लेंथ, और टोटल कॉस्ट कितना है 200। तो कॉस्ट पर मीटर कितना आएगा भाई, तो आप कहोगे सर 200 बाई x प्लस का 5। बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये देखिए ये प्राइस जो है पहले वाले से कितना कम है, 2 रुपये कम है। इस दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, चलिए आइए। तो अब ये यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस का 5 एलसीएम आ जाएगा। 200 को कॉमन निकाल लो पहले ही, तो x प्लस का 5 माइनस का x इक्वल्स टू 2। सो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। सो 200 5 जा 1000, या 2 से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 500।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x, 25 माइनस 20 करोगे आप तो 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन निकालो तो एक्स प्लस का 25 माइनस 20 कॉमन आएगा, सो एक्स प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। सो एक्स प्लस का 25 और एक्स माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 20। सो लेंथ कितना आ गया बच्चों 20 मीटर, ठीक है ना। ये दूसरा वाला जो वैल्यू है पॉसिबल नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, आप चाहो तो निकाल के छोड़ दोगे। एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस का 25, नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर मीटर कितना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट तो 200 रुपीज़, और लेंथ कितना 20 मीटर, डिवाइड कर दीजिए तो 10 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है ना। ये एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर ये 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन, ए डी क्या है बच्चों मीडियन है, एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन ए डी, बी ओ एंड ओ सी ऑन प्रोड्यूसिंग मीट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। नाउ ए डी इज प्रोड्यूस टू एक्स सच दैट ओ डी इक्वल्स टू ओ एक्स एज शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको बच्चों दे दिया। सबसे पहले क्या बोल दिया तो डी जो ओ डी जो है वो गिवन है, ओ डी इक्वल्स टू ओ एक्स, ओ डी इक्वल्स टू ओ एक्स, therefore D is the median, sorry D is mid point, median नहीं mid point। चलिए दूसरा AD जो है वो मीडियन है, AD क्या है मीडियन, तो मीडियन क्या करता है थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, क्लियर, ये तो पता होगा आप सबको। थर्ड साइड हमारा क्या है, तो थर्ड साइड आप कहोगे सर हमारा है BC, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि AD इज मीडियन, therefore BD is equals to DC। तो यहाँ भी हो गया D इज मीडियन, मीडियन मिड पॉइंट, मीडियन ही याद रहता है हमें, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आप देखिए आप सबने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने दिखा दिया कि OD जो है वो OX के इक्वल है, ठीक है ना, OD जो है DX के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन था ये वाला पार्ट, और दूसरा BD जो है DX इक्वल है। इसका मतलब ये मीडियन आपस में बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। इसका मतलब ये कि हमारा जो ये BXCO है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो BXCO इज अ पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड क्या क्या है, तो BX जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, तो OF के, ठीक है, और दूसरा CX जो है वो पैरेलल होगा किसके, OE के। इतनी बात आ रही है समझ में। अब बच्चों ध्यान से देखना आप कि BX जो है हमारा X कहाँ है, ये वाला पार्ट BX, ये लाइन ये पैरेलल है किसके, OF के, एक्चुअली ये OC का पैरेलल है। अब OC को आप एक्सटेंड करोगे तो अब देखिए BC BX जो है एक्चुअली पैरेलल किसके होने चाहिए, तो OC के। समझ में आ रहा है, ये तो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है, एक्चुअल में ये यहाँ से आ रहा है। BX पैरेलल होगा OC के, या फिर आप BX को पैरेलल लिख सकते हो किसके, CF के भी लिख सकते हो, क्योंकि OC के ही हमने एक्सटेंड किया है तो CF बनाए, राइट। और अगर BX OC के पैरेलल है और BX CF के पैरेलल है, इसका मतलब ये कि BX जो है वो OF के भी पैरेलल होगा, जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लियर, समझ में आया। सिमिलरली इस तरफ से आइए, ये जो CX है ये पैरेलल है किसके, OB के, CX पैरेलल किसके है, OB के। अब देखिए OB को एक्सटेंड किया तो E बना है, इसका मतलब CX जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, तो आप कहोगे सर BE के, बिल्कुल सही। और फिर CXC जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, OE के, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लियर। चलिए ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जरूरत है आगे, इसलिए लिख लिया है। तो चलिए अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे क्या प्रोसीड करना है, तो हमें लिखना है इन ट्राइंगल ABX। ABX में क्या है बच्चों, तो BX जो है
वो पैरेलल है किसके, ओ एफ के। अगर बी एक्स पैरेलल हो जाएगा ओ एफ के तो इसका साइड का रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए। सो ए ओ बाई ओ एक्स इक्वल होगा ए एफ बाई एफ बी के। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। तो नाउ इन ट्राइंगल ए सी एक्स में क्या होगा, ए ओ बाई ओ एक्स इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर ए एफ बाई एफ बी इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। और हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ए एफ बाई एफ बी इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। इसका मतलब ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। ठीक है बच्चों, सो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा था कि हमें प्रूफ करना है ए ओ बाई ए एक्स, ए ओ बाई ए एक्स जो है वो ए एफ बाई ए बी के होगा। बहुत आसान। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा अभी क्या बना था, याद है आप लोगों को? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन से हमारा था ए ओ बाई ओ एक्स इक्वल था ए एफ बाई एफ बी के। क्लियर है? अब इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं उल्टा तो क्या होगा, ओ एक्स बाई ए ओ इक्वल हो जाएगा एफ बी बाई ए एफ के। अच्छा, अब दोनों तरफ क्या कीजिए, वन को ऐड कर दीजिए। सो ओ एक्स बाई ए ओ प्लस वन इज इक्वल्स टू एफ बी बाई ए एफ प्लस वन। बात आ रही है समझ में? सो ओ एक्स प्लस ए ओ फ्रैक्शन का ऐड कर रहे हैं बच्चों, बाई ए ओ इक्वल हो जाएगा एफ बी प्लस ए एफ बाई ए एफ। अब ध्यान से देखिए, ओ एक्स और ए ओ को दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, नॉर्मली तो आप कहोगे सर ए एक्स बन जाएगा। तो ए एक्स बाई ए ओ इक्वल हो जाएगा, यहाँ एफ बी और ए एफ को आप जोड़ दोगे, एफ बी और ए एफ को, तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ए बी। तो ए बी अपॉन में ए एफ। अब फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बाई ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए एफ बाई ए बी के। अब इसी को रेशियो में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा ए ओ रेशियो ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए एफ रेशियो ए बी। हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।